हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ऑफ्टेनाइट डिस्कस करेंगे। ऑफ्टेनाइट एक तरीके का आयरन है जिसको बोला जाता है गामा आयरन। और गामा आयरन का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कूलिंग ऑफ प्योर आयरन डिस्कस किया था। और कूलिंग ऑफ प्योर आयरन में हमने देखा था कि टेम्परेचर रेंज अगर 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे जो आयरन ऑब्टेन होता है वो होता है गामा आयरन, और गामा आयरन होता है ऑफ्टेनाइट, है ना। तो चलिए मैं आपको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये चीज़ लिख कर बताता हूँ। जैसे आयरन है तो आयरन के अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर मैं किसी आयरन का टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस से या आपके रूम टेम्परेचर से ले करके मैं आयरन को गर्म करता हूँ 910 डिग्री सेल्सियस तक, 910 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो आयरन मुझे मिलेगा वो होगा अल्फ़ा आयरन। और अल्फ़ा आयरन को बोला जाता है लो टेम्परेचर फेराइट। ठीक है, किस टेम्परेचर से? 0 डिग्री सेल्सियस से या आपके रूम टेम्परेचर से ले करके 910 डिग्री सेल्सियस तक। अब मान लीजिए मैं टेम्परेचर को और इंक्रीज़ कर दूं, मतलब 910 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा मैं आयरन को गर्म कर दूं। किस टेम्परेचर रेंज में? 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक। तब मतलब 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक मुझे जो आयरन मिलता है उसे मैं बोलूँगा गामा आयरन। और गामा आयरन का नाम होता है ऑफ्टेनाइट, मतलब गामा आयरन को ऑफ्टेनाइट से जाना जाता है। अब इसका टेम्परेचर रेंज कहाँ पहुँच गया? 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा आयरन कब मिला था? 0 डिग्री सेल्सियस से या आपके रूम टेम्परेचर से 910 डिग्री सेल्सियस तक, 910 डिग्री सेल्सियस तक अल्फ़ा आयरन मिला था। अब 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक क्या मिला? गामा आयरन। गामा आयरन मतलब कि ऑफ्टेनाइट। अब आयरन का टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया है? 1400 डिग्री सेल्सियस तक। अब अगर मैं आयरन का टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ा दूँ 1539 डिग्री सेल्सियस तक, तो 1400 डिग्री सेल्सियस से 1539 डिग्री सेल्सियस तक आयरन का उस टेम्परेचर रेंज में जो मुझे आयरन मिलता है वो होता है डेल्टा आयरन। वो होता है डेल्टा आयरन। और डेल्टा आयरन का नाम होता है, इसको बोला जाता है हाई टेम्परेचर फेराइट। अगर टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस तक है, 0 से 910 डिग्री सेल्सियस तक है, तो उसको बोला जाएगा लो टेम्परेचर फेराइट। अगर 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक है, 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक है, तो उसको बोला जाएगा ऑफ्टेनाइट। और अगर टेम्परेचर रेंज 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो उसको बोला जाएगा हाई टेम्परेचर फेराइट। 0 से अगर 910 डिग्री सेल्सियस तक है तो मिलेगा अल्फ़ा आयरन, मतलब लो टेम्परेचर फेराइट। 910 डिग्री सेल्सियस से अगर 1400 डिग्री सेल्सियस तक है तो उसको बोला जाएगा गामा आयरन। गामा आयरन होता है ऑफ्टेनाइट। और 1400 डिग्री सेल्सियस से अगर 1539 डिग्री, कुछ बुक्स में ये 1540 भी लिखा रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड हम 15 कुछ ही लेते हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डेड जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा, मटेरियल साइंटिस्ट जो होंगे उन्होंने रिसर्च किया होगा, साइंटिस्टों ने, और बहुत सारे साइंटिस्टों का जो टेम्परेचर आया होगा वो 1539 ही आया होगा। तो कुछ बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें 1540 1540 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं टेम्परेचर वो 1539 ही लेते हैं। तो आपको 1539 ही याद रखना है, ठीक है। तो अगर 1400 डिग्री सेल्सियस से 1539 डिग्री सेल्सियस पे, इस टेम्परेचर रेंज पे अगर कोई आयरन है तो उसको बोला जाता है डेल्टा आयरन, और उसको बोला जाता है हाई टेम्परेचर फेराइट, ठीक है। तो मुझे बात किसकी करनी है? मुझे बात करनी है इसकी, मतलब
गामा आयरन मतलब कि ऑफ्टेनाइट, मतलब मैं किस टेम्परेचर रेंज की बात कर रहा हूँ, 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तब ऑफ्टेनाइट देखते हैं। ऑफ्टेनाइट से ही मुझे ना बेसिकली अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं, इसलिए मैं ऑफ्टेनाइट को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ लिखता हूँ ऑफ्टेनाइट, ऑफ्टेनाइट, ठीक है, ये हो गया ऑफ्टेनाइट। अब ना आपको पता है कि ऑफ्टेनाइट है मतलब ये ठंडा तो नहीं है, जैसे मैं ये हाथ में पेन पकड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, वैसे ही मैं ना ऑफ्टेनाइट को, मतलब ये एक आयरन है, उसको ऐसे हाथ में नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसका टेम्परेचर रेंज 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस पे होता है, मतलब इसका टेम्परेचर रेंज 910 डिग्री सेल्सियस से, इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। ऑफ्टेनाइट का टेम्परेचर रेंज है, तो ये 1200 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 1400 हो सकता है, 1300 हो सकता है, 1350 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि 910 से अगर 1400 डिग्री सेल्सियस पे कोई आयरन है तो उसको मैं ऑफ्टेनाइट बोलूँगा। और ऑफ्टेनाइट को क्या बोलता हूँ? ऑफ्टेनाइट को मैं बोलता हूँ गामा आयरन, गामा आयरन, ठीक है। अब देखिए, मतलब अभी ये हॉट है, बहुत गर्म है, 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर है। अब मुझे करना क्या है, मुझे अलग अलग मटेरियल्स बनाने हैं। मान लीजिए मुझे सॉफ्ट मटेरियल बनाना है, मान लीजिए मुझे बहुत हार्ड मटेरियल बनाना है, मान लीजिए मुझे बीच का मीडियम मटेरियल बनाना है, मुझे ऐसा मटेरियल बनाना है जो सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है, ठीक है। मुझे ऐसा मटेरियल बनाना है जिसमें मैं ग्राइंडिंग ईज़िली कर पाऊँ, मुझे ऐसा मटेरियल बनाना है जिस पे मैं ग्राइंडिंग लेट से हो। एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे ऐसा कोई मटेरियल बनाना है जिसकी ग्राइंडिबिलिटी बहुत कम हो, है ना। मतलब ग्राइंडिबिलिटी कम हो का मतलब वो बहुत हार्ड होगा। और मुझे ऐसा कोई मटेरियल बनाना है जो कि बहुत सॉफ्ट हो। तो मैं इस टेम्परेचर पे, मतलब ये जो आयरन का जो टेम्परेचर है ऑफ्टेनाइट 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस पे, उसको मैं अलग अलग तरीके से ठंडा करूँगा तो मुझे अलग अलग मटेरियल मिलेंगे। जैसे स्फेरोडाइजिंग किया तो मुझे स्फेरोडाइड मिला। अब मुझे हार्ड मटेरियल चाहिए जो कि ईज़िली ग्राइंड मत हो, जो ईज़िली ग्राइंड ना हो, तो मैं वाटर क्वेंचिंग करूँगा। तो वाटर क्वेंचिंग से मुझे मार्टेनसाइट मिलेगा। तो मार्टेनसाइट ना बहुत ही हार्ड आयरन होता है और इसकी ग्राइंडिबिलिटी बहुत कम होती है। इसका ये मतलब है कि ये देर से ग्राइंड होगा, और ये देर से ग्राइंड होगा तो ऐसा मटेरियल से मैं क्या बना सकता हूँ, ऐसे मटेरियल से मैं किचन नाइफ़ बना सकता हूँ। जो आपके किचन नाइफ़ है या आपका जो चॉपर है जिससे आप वेजिटेबल्स या मीट कट करते होंगे, या आपकी जो सीज़र है, कैंची का जो ब्लेड होता है, जो कैंची में जो आयरन है, आपका जो चॉपर है, किचन चॉपर है, या आपका जो किचन नाइफ़ है ना, उसकी ग्राइंडिबिलिटी क्या होनी चाहिए? उसकी ग्राइंडिबिलिटी कम होनी चाहिए, मतलब वो देर से घसना चाहिए। उसकी ग्राइंडिबिलिटी कम होनी चाहिए, मतलब उसको मैं देर तक यूज़ कर रहा हूँ, 6 महीने 1 साल यूज़ कर रहा हूँ, तब वो जा कर के घिसना चाहिए, तब बहुत कम घिसना चाहिए, है ना। तो ऐसा मटेरियल जो कि बहुत हार्ड हो, उसकी ग्राइंडिबिलिटी कम हो, तो ऐसे मटेरियल को बोला जाता है मार्टेनसाइट। अब मैं ऑफ्टेनाइट से मार्टेनसाइट भी बना सकता हूँ, मतलब ऐसा मटेरियल भी बना सकता हूँ जो बहुत हार्ड है और ऐसा मटेरियल भी बना सकता हूँ जो बहुत सॉफ्ट है। इसीलिए ही ऑफ्टेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। इसका टेम्परेचर रेंज है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए इसको मैं स्फेरोडाइजिंग से ठंडा करता हूँ, इसको मैं स्फेरोडाइजिंग से ठंडा कर रहा हूँ, स्फेरोडाइजिंग से ठंडा किया, तो स्फेरोडाइजिंग से ठंडा करूँ तो मुझे मिलता है स्फेरोडाइड। ठीक है। अब अगर मैं एनिलिंग से ठंडा करूं, एनिलिंग से अगर मैं ठंडा करूं तो मुझे मिलता है कोर्स परलाइट। अब
मैं इस हॉट आयरन को अगर मैं नॉर्मलाइजिंग से ठंडा करूं तो मुझे मिलता है फाइन परलाइट। अब अगर मैं इस हॉट आयरन को मतलब ऑफ्टेनाइट को मतलब गामा आयरन को वाटर क्वेंचिंग से ठंडा करूं, सॉरी ऑयल क्वेंचिंग से ठंडा करूं, तो मुझे जो मटेरियल मिलेगा वो होगा वेरी फाइन परलाइट। अब अगर मैं इस ऑफ्टेनाइट को मतलब गामा आयरन को वाटर क्वेंचिंग से ठंडा करूं, तो मुझे जो मटेरियल मिलेगा उसका नाम रहेगा मार्टेनसाइट। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मेरे पास एक आयरन है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक आयरन है, उसका टेम्परेचर है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे ये नीड है, ये डिमांड है कि इस ही एक आयरन से मतलब एक ही टाइप के आयरन से जिसका टेम्परेचर है मान लीजिए 1300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब इसी से मुझे सॉफ्ट मटेरियल भी बनाना है, इसी से मुझे हार्ड मटेरियल भी बनाना है जिसकी ग्राइंडेबिलिटी कम हो, जो देर तक रहे, ड्यूरेबल रहे, या ऐसा मटेरियल बनाना है जो सॉफ्ट हो, जिस पे ईज़िली मशीन कर पाऊँ, या ऐसा मटेरियल बनाना है जो सॉफ्ट भी हो और हार्ड भी हो। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स से मुझे एक ही मटेरियल से अलग अलग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मिलेंगे। अगर मैं इस फेरोडाइजिंग करता हूँ ऑफ्टेनाइट का मतलब गामा आयरन का, ऑफ्टेनाइट का, जिसका टेम्परेचर रेंज 910 डिग्री सेल्सियस से, लिख देता हूँ इसका टेम्परेचर रेंज 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, तो इस हॉट आयरन को अगर मैं ऑफ्टेनाइट को अगर मैं इस फेरोडाइजिंग करता हूँ तो मुझे इस फेरोडाइड मिलता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। ये सॉफ्ट आयरन होता है बेसिकली, सॉफ्ट मटेरियल मतलब कि सॉफ्ट आयरन। इस फेरोडाइड जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट आयरन होता है। अब अगर मैं एनिलिंग से ठंडा करता हूँ तो मुझे कोर्स परलाइट मिलता है, मतलब परलाइट मिलेगा लेकिन उसके जो ग्रेन्स होंगे वो कोर्स होगा। अब अगर मैं नॉर्मलाइजिंग करता हूँ ऑफ्टेनाइट का मतलब गामा आयरन का, तो नॉर्मलाइजिंग करने पे मुझे फाइन परलाइट मिलता है, मतलब परलाइट मिलेगा लेकिन उसके जो ग्रेन्स होंगे वो फाइन होंगे। अब अगर मैं उसको ऑयल क्वेंचिंग से ठंडा करता हूँ, कोई आयरन है, टेम्परेचर है उसका 1300 डिग्री सेल्सियस मतलब 1300 डिग्री सेल्सियस पे कोई आयरन गर्म है। अब उसको मैं ऑयल क्वेंचिंग मतलब ऑयल में डालकर ठंडा करूँ, है ना, ये आयरन है, इसका टेम्परेचर है 1300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एकदम रेड हॉट है। अब इसको मैं ऑयल पे डाल के ठंडा करूँ तो वो कहलाएगा ऑयल क्वेंचिंग, और ऑयल क्वेंचिंग से मुझे जो आयरन मिलेगा वो रहेगा वेरी फाइन परलाइट। मतलब परलाइट मिलेगा लेकिन उसका जो ग्रेन्स रहेंगे वो वेरी फाइन रहेंगे और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। इसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, ये सॉफ्ट रहेगा, फिर यहाँ से हार्ड होते जाएंगे, जैसे आप राइट से लेफ़्ट आते जाएंगे तो हार्ड होता जाएगा मटेरियल। अब ये ऑफ्टेनाइट है, ऑफ्टेनाइट को मतलब गामा आयरन को जिसका टेम्परेचर 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है या उसके बीच में है, उस हॉट आयरन को अगर मैं वाटर क्वेंचिंग से ठंडा करता हूँ तो वाटर क्वेंचिंग से ठंडा करने पे मुझे मिलता है मार्टेनसाइट, और मार्टेनसाइट सबसे हार्डेस्ट आयरन है। तो मार्टेनसाइट सबसे हार्डेस्ट आयरन है और स्फेरोडाइट सबसे सॉफ्ट आयरन है। अब अलग अलग नीड है। अब आपको किचन का चॉपर बनाना है, सीज़र बनाना है, जो आपका नाइफ़ है, किचन नाइफ़, चॉपर है किचन में जो, तो वो क्या चाहेंगे, वो हार्ड हो, उसकी ग्राइंडेबिलिटी कम हो, देर से घसे, हार्ड हो,
तो मुझे मार्टेनसाइट लेना पड़ेगा। तो मैं ऑफ्टेनाइट से मार्टेनसाइट बना सकता हूँ वाटर क्वेंचिंग करके। अब मुझे कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि बहुत सॉफ्ट हो, तो मैं स्फेरोडाइजिंग करूँगा। अब मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि परलाइट हो, मतलब सॉफ्ट भी हो और हार्ड भी हो, लेकिन उसके जो ग्रेन्स हैं वो फाइन हो, तो मैं नॉर्मलाइजिंग करूँगा। अब मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए, एक ऐसा आयरन चाहिए जिसके जो ग्रेन्स हैं वो कोर्स हो, तो मैं एनलिंग करूँगा। अब मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए, ऐसा आयरन चाहिए जिसका जो हार्ड हो और उसका जो ग्रेन्स हो वो बहुत फाइन हो, मतलब वेरी फाइन परलाइट, तो मैं ऑयल क्वेंचिंग करूँगा। और वाटर क्वेंचिंग पे मुझे मार्टेनसाइट मिलता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाटर क्वेंचिंग से मार्टेनसाइट मिलता है, ये हार्डेस्ट होता है। स्फेरोडाइजिंग से स्फेरोडाइट मिलता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। और एनिलिंग से कोर्स परलाइट, नॉर्मलाइजिंग से फाइन परलाइट, ऑयल क्वेंचिंग से वेरी फाइन परलाइट और वाटर क्वेंचिंग से मार्टेनसाइट। ठीक है, तो अलग अलग कूलिंग टेक्निक है, अलग अलग कूलिंग टेक्निक है, अलग अलग कूलिंग टेक्निक से हमको अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ्टेनाइट ख़त्म होता है। आई होप आपको ऑफ्टेनाइट समझ में आया होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कूलिंग प्रोसेस है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स हमको मिलते हैं वो भी अब आप समझ गए होंगे कि किस किस प्रोसेस से हमको क्या क्या मटेरियल्स मिलते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।